17 साल की गैप के बाद बीएसएनएल 262 करोड़ रुपए की जो क्वार्टर फ़ायदा पहली बार दिखाया। ये बहुत ही एक हैरान कर देने वाली ख़बर है। दोस्तों देखते आखिर हुआ क्या है। हारिसन व्यूज़ के लिए आपका ढेर सारी वेलकम और मैं हारिस नंदावरा। दोस्तों जैसा आप लास्ट वीक एक न्यूज़ सुना हो जिसमें ये कहा गया कि बीएसएनएल जो है 17 साल में पहली बार 262 करोड़ रुपए का फ़ायदा जो है दिखाया। क्वार्टर जो अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें ये फ़ायदा दिखाया गया। तो आखिर ऐसा हुआ कैसा? मतलब 17 साल में जो जो कंपनी नुकसान में चल रहा था वो आखिर इतनी जल्दी मतलब अचानक फ़ायदे में कैसे आ गए? तो इसके पीछे एक ही रीज़न है। एक बहुत बड़ी इसके पीछे कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं कि रीज़न जानने के लिए। इसका रीज़न यही था कि कुछ महीने पहले जब एयरटेल और आइडिया और जियो ने जब भाव बढ़ाए, मतलब उनकी जो टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है पोर्ट कर गए थे बीएसएनएल को। तो एयरटेल जियो सब छोड़ के वो जो बीएसएनएल की तरफ रुख कर गए थे, मतलब पोर्ट किए थे। तो उसका फ़ायदा बीएसएनएल को मिला। अब वही फ़ायदा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो बीएसएनएल के ऊपर डिपेंड है। अगर बीएसएनएल अपनी सर्विस को अच्छा कर देते हैं, उनके नेटवर्क जो है अगर सही करते हैं, डाटा सर्विस सही करते हैं, तो फिर लोग जो है ये जो कंज्यूमर जो इनके पास आए हैं जियो और एयरटेल को छोड़ के वो बचेंगे। अगर नहीं तो फिर वही पुरानी हाल होगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बीएसएनएल की जो बड़े हुक्मरान ऑफिसर्स गवर्नमेंट जो बैठ के बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किए, मैनेजमेंट में दुरुस्त बहुत ज़्यादा किया गया तब जाके, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, हिंदुस्तान की आवाम की कंट्रीब्यूशन है, तो इसके वजह से बीएसएनएल जो है फ़ायदे में आ गया। तो असल में इस इतनी साल बीएसएनएल इतना पीछे छूट जाने की रीज़न क्या है, इसको भी तो जानना ज़रूरी है। आप जानते होंगे कुछ साल पहले यहाँ बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज़ थे। 140 करोड़ की आबादी वाली हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी वाले एक देश में अगर एक दो ही कंपनी की अगर मोनोपोली चल रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न भी है। आप जानते होंगे पहले यहाँ पर डोकोमो था, हच था, स्पाइस मोबाइल थी, एयरसेल थी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी, सब बंद बंद हो गए या फिर बंद करवाया गया। उनको एक प्लानिंग के तहत उनको जो है यहाँ पर ऑपरेशन करने की एक खुली छूट नहीं दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं दिया गया और वो लोग मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इसका रीज़न था कि वो सब हट गए। तो वो जो गैप में बीएसएनएल बहुत अच्छा कर सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फंड बीएसएनएल को फ्लो हो रहा था, लोगों की टैक्स की वजह से चल रहा था। तो बीएसएनएल फ़ायदे में हो, नुकसान हो, तो इसकी जो इसको जो चलाने वाले जो मैनेजमेंट या ऑफिसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों की पैसा है, लोगों की टैक्स पैसे से बीएसएनएल चल रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन में जब आपको कंपनी की फ़ायदा नुकसान देखे बिना आप कंपनी के लिए अपनी टाइम और अपनी पूरी मेहनत एफर्ट डाल सकते हो, तो आपको डालना चाहिए था पूरी एफर्ट और कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि बिल्कुल उल्टा हुआ। बीएसएनएल को इतनी सपोर्ट होने के बावजूद बीएसएनएल पीछे छूट गया, टेक्निकली भी पीछे छूट गया, हर चीज़ में पीछे, मैनेजमेंट की जो लेवल में उधर भी पीछे छूट गया। आप जानते हो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बीएसएनएल की, जो टॉप मैनेजमेंट में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आईएएस ऑफिसर आप जानते हो हिंदुस्तान के सबसे जो है ब्रिलियंट लोग होते हैं लोग। अगर ये लोग, इनके हाथ में भी बीएसएनएल नाम का कंपनी अगर पीछे छूट जाती है और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट चलाने वाले एयरटेल जियो आगे बढ़ती है, तो इसमें कुछ लोचा है, आप इजीली समझ सकते हो। या फिर जानबूझ के कुछ किया जा रहा है बीएसएनएल को पीछे छोड़ने के लिए। इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनको, उनकी तरफ से प्रेशर होगा गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, तो इसलिए कुछ खेल चल रहा होगा, खुदा जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन रीज़न मतलब जो आपको अपेरेंटली ऐसे ही दिखता है कि मतलब बीएसएनएल को जानबूझ के जो है पीछे धकेला जा रहा है। अब लास्ट टाइम जब सारी कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ाई तो बीएसएनएल नहीं बढ़ाया। इसकी वजह से अचानक पूरी कंज्यूमर्स जो है बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हुए। तो इसमें अब आप देखे होंगे बीएसएनएल की जो 4G है, इसको अगर आप 200 रुपये में अगर आप 4G का एक डाटा रिचार्ज करते हैं, आपको तकरीबन 10 से 12 घंटा आराम से चल जाता है। आप वीडियो भी देख लेते तब भी आपकी थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। उसका उल्टा अगर आप एयरटेल जियो के आप 1 GB आप एक वीडियो भी देख लेते, 1 GB जो है आपको 40 मिनट या एक घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो ये हाल है। तो लोग जो है समझ रहे हैं इन सब खेलों का। अब जो अपने आप को 5G बताने वाले कंपनीज़ के असल में 5G स्पीड नहीं है, वो बताते 5G है लेकिन होते हो 3G 4G है। लेकिन बीएसएनएल के में भी अगर 4G बीएसएनएल दिखाते हैं तो उसमें भी 4G नहीं मिल रहा, 4G का स्पीड वो भी नहीं दे पा रहा है, वो वहाँ हमको 2G 3G ही मिल रहा है। तो
असल में पूरी जो कंपनी सब मिलके हिंदुस्तान के आवाम को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जब इंडिया की गवर्नमेंट को एक मौका था हिंदुस्तान के लोगों को इस कॉरपोरेट कंपनियों से बचाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ किया नहीं। अब जब लोग सपोर्ट किए तो 262 करोड़ रुपए की जो फ़ायदा है सिर्फ 3 महीने में मिला। इसके अंदर 80 करोड़ सिर्फ केरला सर्कल में मिला है इनको। अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेंगे, आगे भी ये लोग अपनी सर्विस को, अपने नेटवर्क को सुधारेंगे, तो मुझे आई एम श्योर दैट हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंज्यूमर जो है BSNL की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान जैसा एक कंट्री जहाँ 140 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर अगर आप 2 ही कंपनी की मोनोपोली अगर बरकरार रखेंगे तो इसका नुकसान यहाँ के पब्लिक को होगा। अब छोटे-छोटे कंट्री जहाँ मैं पहले रहा हूँ, कुवैत, कतर या UAE, ऐसी जगह पर जहाँ छोटी 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है यहाँ पर। कुछ कंट्री में 50 लाख की है, 20 लाख की है, 30 लाख की आबादी, वहाँ तक 3-3 कंपनियाँ वहाँ पर ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर जियो और एयरटेल को पूरी खुली छूट दिया गया है कि आपको जो करना करो, पूरी मार्केट आपके हाथ में है। अब शायद आगे जाके अंबानी का, मादानी का भी कुछ आ जाए कंपनी तीसरा, खुदा जानता है। लेकिन ओवरऑल ये हुआ कि BSNL का जो फ़ायदा जो भी दिखाया गया वो इसलिए नहीं दिखाया कि गवर्नमेंट जो है कुछ किया है, स्पेशली कुछ जाके कुछ काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। इस हिंदुस्तान की आवाम जो है सपोर्ट किया, तब जाके इतना फ़ायदा हुआ है। अगर गवर्नमेंट सही में इन BSNL को अगर कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है टेक्निकली और हर चीज़ में, मैनेजमेंट की लेवल में भी हर चीज़ में सुधार लाना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी एक कॉम्पिटिटिव कंपनी बन के BSNL ज़रूर उभरेगा, लोगों के साथ उनको ज़रूर मिलेगा। तो यही था इसका रीज़न। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।